हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू के सबक 7 जिसका उन्वान था मेरी पतंग, जो कि एक नज़्म थी, और इस नज़्म को हमने इसकी तसरीह के साथ और मसीकी सवालात और जवाबात के साथ मुकम्मल कर लिया था। और आज हम इसी दरसी किताब के सबक 8 जिसका उन्वान है सेहत और सफाई सबक को शुरू करेंगे और इस सबक का कुछ हिस्सा मुकम्मल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी का दारो मदार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई निहायत ज़रूरी है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े और जरासीम पैदा हो जाते हैं। जरासीम बैक्टीरियाज जो होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज। मक्खियों और मच्छरों को तो हम देख सकते हैं और यह भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है ये वहीं ज़्यादा पैदा होते हैं। हज़ारों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। कीड़े मकोड़े और बहुत से जरासीम इंसानों की सेहत के दुश्मन हैं। इनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए बस्ती, मोहल्ले, घर और लिबास की सफाई के साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। इंसानी जिस्म में जिल्द की बड़ी अहमियत है। जिल्द हमारे जिस्म का कुदरती लिबास है। जिल्द मीन्स स्किन। ये हमारे जिस्म को बाहर की गंदगी से बचाती है। जिल्द की दो परतें होती हैं, एक बैरूनी यानी कि बाहर की आउटर लेयर और दूसरी अंदरूनी यानी कि इंटरनल अंदर की परत। बैरूनी परत यानी वो हिस्सा जो हमें नज़र आता है, इसमें रगें नहीं होती। रगें मीन्स ब्लड वेसल्स जो होती हैं, आर्टरी वेन्स। जिल्द जब तक सही व सालिम रहती है जिस्म में जरासीम दाखिल नहीं हो पाते। जिल्द कहीं मोटी होती है, कहीं पतली। जिस्म के जो हिस्से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वह जिल्द मोटी भी होती है और सख्त भी। यानी कि हमारे बॉडी के वो हिस्से जिससे हम ज़्यादा काम लेते हैं, तो वहाँ की जो जिल्द होती है वो मज़बूत और मोटी होती है। जैसे हथेली की जिल्द या तलवे, हमारे पैरों की जिल्द जो होती है वो हमेशा मोटी और मज़बूत होती है। क्यों? क्योंकि पैरों से हम चलते हैं और हाथों से हम अपने काम करते हैं। जैसे तलवे और हथेली लगातार इस्तेमाल से जिल्द की बैरूनी परत घिसती रहती है और इसकी जगह नई परत बनती रहती है। बैरूनी परत के नीचे अंदरूनी परत होती है। इसमें बारीक रगें होती हैं जिनमें खून गर्दिश करता रहता है। यानी कि जो हमारी अंदरूनी परत होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज और वीन, जिनके अंदर क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का सर्कुलेट होता रहता है उसमें। ठीक है। इस परत के नीचे पसीने के गद्दूद होते हैं। जिल्द हमारे जिस्म पर गिलाफ की तरह मंडी होती है। ये बाज़ाहिर सपाट मालूम होती है। सपाट मीन्स फ्लैट, चपटी। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कभी सोचा है कि जिस्म के अंदर से पसीना कैसे निकलता है? बात यह है कि हमारी जिल्द को कुदरत ने छलनी की तरह बनाया है। इसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मुसाम कहते हैं। यानी कि हमारी जो बाहरी परत है, जहाँ पर हमारी बॉडी में बाल आते हैं, देखोगा आपने, जिस जगह बाल आता है वहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक छोटा सा होल मिलेगा, छिद्र, बारीक सा छिद्र मिलेगा, छोटे छोटे सुराख मिलेंगे आपको। तो उन्हीं सुराखों से क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है, उनसे पसीना खारिज होता है। ये मुसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुर्दबीन की मदद से ही इनको देखा जा सकता है। खुर्दबीन मीन्स क्या होता है, माइक्रोस्कोप। अब जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोप यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं
جو مائکرو آرگینزم ہوتے ہیں جیسے بیکٹیریا وائرسز، ان کو ہم جو ہے اپنی ننگ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو ان کو دیکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جو مائکرواسکوپ ہوتی ہے اس کا یوز کرتے ہیں، اور مائکرواسکوپ کو اردو میں بولتے ہیں خوردبین۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ شمار کرنا مشکل ہے، یعنی کہ ہماری جو بیرونی پرت ہے اتنے باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مربع سینٹی میٹر میں تقریباً 1000 مسامات ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے آگے کا جو سبق ہے اس کو ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ چلیے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔